मैं राकेश सिंह आज आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ बहुत दिनों बाद। आज मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 में मानचित्र पार्ट 1 पढ़ाऊँगा। यह पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, लेकिन विद्यार्थी इस पर ध्यान नहीं देते और यह पार्ट छूट जाता है, जबकि यह बहुत ही सरल होता है और परीक्षा में आपको अच्छे अंक दिला सकता है। विद्यार्थियों, मैं वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध करूंगा कि आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे इसका लाभ दूसरे विद्यार्थी भी ले सकें। देखिए विद्यार्थियों, सामाजिक विज्ञान में प्रश्न नंबर 14 और प्रश्न नंबर 28 ये दो मानचित्र के पार्ट हैं। 5-5 नंबर के प्रश्न आते हैं और इसको हमें कापियों पे नहीं लिखना होता। हमको मानचित्र मिलेगा, उस पर लिखा भी रहेगा प्रश्न नंबर 14 और प्रश्न नंबर 28। सादे दो मानचित्र रहेंगे और उसमें हमको जो भी प्रश्न रहेगा उस प्रश्न के अनुसार उस मानचित्र में भरकर और अपने कापी के साथ उसको जोड़ देना है, अटैच कर देना है, न कि उस प्रश्नों के उत्तर हमको अपने कापियों में लिखना होता है। यह बहुत ही सरल होता है और हमको नंबर बड़े अच्छे से दिला देता है। तो आइए देखते हैं कि मानचित्र का वर्क कैसे करेंगे। ये पार्ट 1 है, प्रश्न नंबर 14 जो इतिहास और राजनीति शास्त्र से संबंधित है। बाकी कुछ दिन बाद मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा और आज अच्छी तरह से आप लोगों को मैं अभ्यास करा दूंगा, जिससे आपको परीक्षा में ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगा अगर आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखते हैं तो देखिए, जैसा है कि मानचित्र संबंधी प्रश्न सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 है। प्रश्न नंबर 14 है मानचित्र पार्ट 1 इतिहास और राजनीति शास्त्र। देखिए प्रश्न क्या रहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर चिन्ह, देखिए ये चिन्ह बनाया मैंने, स्टार बनाया है, चिन्ह और नाम सहित। तो मानचित्र जो हमको सादा मानचित्र मिलेगा उसमें हमको चिन्ह भी बनाना पड़ेगा। जो प्रश्न में जैसा चिन्ह दिया रहेगा उसी चिन्ह को बनाना होगा और नाम भी लिखना होगा। मानचित्र में नाम भी लिखना होगा। थोड़ा यहाँ गलत हो गया है, मणिचित्र लिखा हुआ है तो इस पर ध्यान नहीं देना है। तो मानचित्र पर हमको दर्शाना है, नाम भी लिखना है और वो चिन्ह बनाना है। जैसे अभी हम लोग जो वर्क करेंगे उसमें स्टार भी बनाएंगे और उस जगह को भी लिखेंगे जहाँ पर कि वह जगह होगा मानचित्र में। इसके लिए हमें भारत का मैप पे एक अभ्यास करना होगा कि कौन सा राज्य किस जगह पर पड़ता है, फिर उस राज्य में वह स्थान कहाँ पड़ेगा जो हमसे पूछा जाएगा। देखिए प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर पर 1/2 + 1/2 अंक है। ध्यान दीजिए, 1/2 + 1/2 अंक है। यहीं पर हम लोग चूक कर देते हैं कि हमने चिन्ह बना दिया तो हमारा एक प्रश्न हो गया। नहीं, चिन्ह बनाएंगे तो आपका 1/2 आधा नंबर मिलेगा और नाम लिखेंगे तब आपको आधा नंबर और मिलेगा और तब जाके आपको 1 नंबर मिलेगा। तो 5 नंबर के ये प्रश्न होंगे आपके। देखिए अभी मैं प्रश्न आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ कि प्रश्न क्या है। भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी कहाँ है? तो अब ये हमको भारत के मानचित्र जो हमको मिला रहेगा पेपर के साथ उसमें बनाना होगा, चिन्ह पहले बनाना होगा कि भारत की राजधानी कहाँ है। उसके बाद उस चिन्ह के साथ हमको लिखना भी होगा कि राजधानी कहाँ है और मानचित्र में वह जगह कहाँ है, वो चिन्ह बना के लिख देना है। तो हमारा 1 नंबर कंप्लीट। फिर दूसरा लिखना होगा उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, सभी जानते हैं लखनऊ में है। तो हमको भारत के मानचित्र में पहले ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश कहाँ है। फिर उत्तर प्रदेश में थोड़ा इधर उधर हो जाएगा चलेगा, ये नहीं कि हम ढूंढेंगे कि लखनऊ कहाँ पड़ता है। वहाँ चिन्ह बनाएंगे उत्तर प्रदेश का मैप जहाँ पड़ता है। चिन्ह बनाने के बाद फिर हमको लखनऊ लिख देना है। ठीक, फिर देखिए वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाया था। अब गांधी जी ने नमक कहाँ बनाया था? गुजरात में दांडी में। तो हमको अब मैप में ढूंढना होगा कि गुजरात कहाँ पड़ता है। फिर गुजरात का जहाँ गुजरात पड़ेगा वहाँ हम स्टार बनाएंगे और नीचे लिख देंगे दांडी या गुजरात, कुछ भी लिख देंगे चलेगा। फिर अगला देखिए वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में। अब हमको जब ये मालूम रहेगा कि हुआ कहाँ था, पंजाब में, अमृतसर में, और मैप में भी हमको ये मालूम रहेगा कि पंजाब कहाँ पड़ता है, तो हम वहाँ स्टार बना देंगे जहाँ पंजाब पड़ता है और उसके बाद हम
लिख देंगे, अमृतसर भी लिख देंगे चलेगा, पंजाब भी लिख देंगे चलेगा, दोनों लिख देंगे तो और अच्छा है। और प्रश्न नंबर को डालना है वहाँ, जैसे क का हम कर रहे हैं कि दिल्ली है तो क लिख कर स्टार बनाएंगे और उसके आगे लिख देंगे दिल्ली। फिर देखिए अगला है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय किस जगह पर है। उच्च न्यायालय अर्थात प्रयागराज में, इलाहाबाद में है। तो फिर हम इसको थोड़ा, लखनऊ थोड़ा आगे है तो लखनऊ से थोड़ा नीचे लिख देंगे कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक पहले ऐसा मैप दिखा रहा हूँ जो कि भरा हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि कौन सा राज्य कहाँ पड़ता है। देखिए जैसे यहाँ पर है दिल्ली, फिर है उत्तर प्रदेश, फिर देखिए यहाँ पर है गुजरात आपका, उसके बाद राजस्थान है, और यहाँ देखिए पंजाब है, और महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, छत्तीसगढ़ है। मतलब कि यहाँ पर हम ये अब ऐसे जब मैप देख लेंगे कि कौन से जगह हमारा कहाँ है, भारत का मैप कैसे बनता है, उस अनुसार अगर हमको मालूम रहेगा फिर हमको अपना उत्तर देने में ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगी। और आपको ऐसे ही मैप मिलेगा भी परीक्षा में, कॉपी में कुछ नहीं करना है, मैप मिलेगा लेकिन वो उसमें ये राज्य नहीं लिखे रहेंगे। अब हमको मेन काम करना है। अब हम खाली मैप ढूंढ, देखिए नीचे खाली मैप है, यहाँ पर देखेंगे, देखिए खाली मैप है। अब देखिए सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत की राजधानी कहाँ है। तो भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली में। अब भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली में। तो सबसे पहले क लिखेंगे, मैं ऐसे बना रहा हूँ आप लोग देख लीजिएगा। क लिख दिया प्रश्न नंबर 1, उसके बाद हमने चिन्ह बना दिया। अब हमारा 1/2 नंबर कंप्लीट हो गया। अब लिखेंगे क्या, दिल्ली। क्या लिखेंगे, दिल्ली, ऐसे। अभी देखिए हमारा प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो गया। भारत के मैप में हमने दिल्ली क लिख दिया, प्रश्न नंबर 1 का 14 का क, फिर स्टार भी बना दिया, चिन्ह भी बना दिया, और दिल्ली भी लिख दिया। मतलब दिल्ली यहाँ पड़ती है, और ये स्टार से हमने उसको मैप में भी कर दिया। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पड़ती है। अब देखिए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश, अब ये है, ये जो हमारा है ये हमारा उत्तर प्रदेश है, यहाँ जो बना है ये हमारा उत्तर प्रदेश है। अब यहाँ पर हमको दिखाना है, अब लिखेंगे हम क्या, ख। क्या लिखेंगे, ख। अब ख हमने लिख दिया। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है, लखनऊ। और यहाँ पर हम स्टार भी बना देंगे, ये हमने क्या बना दिया, स्टार। तो स्टार से भी ये हो गया कि यहाँ पर ही उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर ही लखनऊ पड़ता है, और हमने लखनऊ लिख भी दिया। तो हमारा प्रश्न नंबर 14 का ख भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाया था। तो देखिए गुजरात कहाँ पर है, यहाँ देखेंगे, देखिए कहाँ है गुजरात, यहाँ। तो वह स्थान जहाँ पर गांधी जी ने नमक बनाया था, आइए देखते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, ये प्रश्न नंबर कौन सा है, ग है। अब यहाँ डालेंगे ग, इसके बाद स्टार बनाएंगे। अब एग्जामिनर तुरंत समझ में आ जाएगा उसको कि ग का उत्तर यहाँ है, गुजरात। और उसके बाद हम लिख देंगे दांडी, गुजरात। क्या लिख देंगे, दांडी और गुजरात। तो हमारा प्रश्न नंबर 14 का ग भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह देखिए अगला है, अब देखिए वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब पंजाब कहाँ पड़ेगा, देख लीजिए। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो यहाँ हम देख लेंगे पंजाब कहाँ पर है, यहाँ पर चंडीगढ़, पंजाब। देखिए यहाँ पर है पंजाब हमारा। देखिए इसीलिए आपको समझ में आना चाहिए कि पाकिस्तान इस साइड है, तो पाकिस्तान का बॉर्डर भी आ जाता है।
तो अब वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब हम यहाँ डालेंगे घ, हाँ, और यहाँ पर बनाएंगे स्टार, देखिए, और लिख देंगे अमृतसर, अमृतसर पंजाब। ठीक, अब अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय किस जगह पर स्थित है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये हमारा हो गया क्या, उत्तर प्रदेश, ये हमारा हो गया उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश अब कहाँ है, यहाँ पर है। अब हम कौन से 14 का अंग का उत्तर दे रहे हैं। अब यहाँ स्टार बना देंगे, क्या बना देंगे, स्टार। अब स्टार बनाने के बाद हम लिख देंगे प्रयाग राज उत्तर प्रदेश। तो विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आप लोगों को बड़े अच्छे से प्रश्न नंबर 14 मानचित्र पार्ट 1 समझ में आया होगा। अब मैं जब अगली बार अगला पार्ट लेकर आऊँगा तो आप लोगों को बताऊँगा, उसमें अधिकतर भूगोल से संबंधित रहता है। कौन सा पदार्थ कहाँ पाया जाता है, कोयला कहाँ पाया जाता है, या पर्वत कहाँ पर है, ये सब चीज़ें, कौन सी नदी कहाँ है, तो ये सब पूछा जाता है। तो पहले आप पहले पार्ट को देखिए और इसी के अनुसार भारत का मैप लीजिए, उसको देखिए कौन सा राज्य कहाँ पड़ता है और उसी के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और आपको मैं फिर बता दे रहा हूँ, प्रश्न नंबर 14 और 28 का उत्तर आपको कॉपी में लिखना नहीं होता, बस ऐसे ही मैप भर के उसको अटैच कर देना पड़ता है। आपको 2 पेज का मैप मिलेगा परीक्षा में। तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।